कभी सोचा है भूतों की बारात कब और कहां सबसे पहले देखी गई थी? ये रहस्यमयी बारात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पहली बार देखी गई थी। कहते हैं जिसने इसे देखा उसकी आंखों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उस रात क्या हुआ जिसने उस शख्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? क्या ये सच में भूतों की बारात थी या फिर कुछ और डरावना राज छिपा था? आज इस वीडियो में हम आपको इस कहानी का हर डरावना और रहस्यमयी पहलू बताएंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां महाशिवरात्रि की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुरा में यह वाकया हुआ। गांव में शर्मा नाम की एक परिवार रहता था जो खेती बाड़ी कर अपनी जिंदगी चलाता था। इस परिवार में एक लड़का था यश, जो खेती बाड़ी में अपने माता पिता का हाथ बंटाता था। उस रात यश को खेतों में पानी लगाने के लिए जाना था क्योंकि सिंचाई का समय आधी रात का था। चांदनी रात थी लेकिन हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। यश ने अपनी लाठी उठाई, टॉर्च ली और खेत की ओर चल दिया। गांव से बाहर का रास्ता कच्चा था, दोनों ओर घने पेड़ और बीच बीच में झाड़ियां थीं। जैसे ही यश ने खेतों की ओर कदम बढ़ाए, आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। पौधों के पीछे से कहीं दूर से बारात की आवाज सुनाई दी, ढोल नगाड़े की आवाज और उसके साथ घुंघरुओं की खनक। यश ने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा। उसकी आंखें उस नजारे को देखकर चौंधिया गईं। एक सफेद बग्घी आसमान में तैरती हुई आ रही थी। बग्घी पर बैठा था एक दूल्हा जो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। दूल्हे का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसकी जगह एक खाली गड्ढा सा था और उसके चारों ओर काली धुंध मंडरा रही थी। बग्घी के पीछे पीछे भूतों की बारात चल रही थी। कोई हवा में तैर रहा था, कोई लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं और हर कदम पर अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। बारात के बीचों बीच एक कंकाल ढोल बजा रहा था। ढोल की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। बारात में शामिल एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई रोती चल रही थी। उसके लंबे खुले बाल जमीन तक लटक रहे थे। यश डर के मारे झाड़ियों के पीछे छिपा रहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक बारात का एक साया रुक गया। उसने हवा में सूंघा और धीरे धीरे झाड़ियों की ओर देखने लगा। साया बग्घी के पास गया और बाकी बारातियों से कुछ फुसफुसाया। बारात रुक गई। ढोल नगाड़े की आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूल्हे ने अपनी खाली आंखों से झाड़ियों की ओर देखा। ऐसा लगा मानो वो यश को देख रहा हो। यश के पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वह भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पाया। सभी साए झाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल धीमी थी लेकिन उनकी परछाइयां तेजी से यश के पास पहुंच रही थीं। एक साया झाड़ियों के पास पहुंचा और अपने लंबे नाखूनों से यश को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। तभी यश को जोर की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह सुबह हो चुकी थी। वह पौधों के पीछे जमीन पर पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। यश हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। गांव में भी उसने ये बात बताई, लेकिन कुछ ने इसे सच माना तो कुछ ने इसे उसका वहम कहा। लेकिन असली डर तो यश के लिए अब शुरू हुआ। हर रात उसे वही भूतों की बारात सपने में दिखने लगी। बग्घी, दूल्हा और वो साए सब उसके सपनों में आकर उसे घूरते थे। सपनों में वही ढोल नगाड़े की आवाज, वही खड़खड़ाहट और वही सफेद साड़ी में रोती महिला। सब कुछ बिल्कुल असली लगता। एक रात यश को लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही सन्नाटा। अब हर रात यश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी भूतों की बारात देखी वह कभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं रह पाया। यश अब हर वक्त डरा हुआ रहता। उसे लगता था कि भूतों की बारात उसे बुला रही है। आखिरी रात यश के परिवार ने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं था। वे उसे ढूंढने निकले लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सुबह गांव वालों को यश का जूता उसी खेत के पास मिला जहां उसने भूतों की बारात देखी थी, लेकिन यश का कोई पता नहीं चला। उसके बाद से उस खेत में कोई नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं वह खेत अब भी उस भूतों की बारात का ठिकाना है। कभी कभी रात के अंधेरे में गांव वाले कहते हैं कि उन्हें ढोल और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं जो खेत से आती हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ लोग मानते हैं कि यश की आत्मा अब भी वहीं है, भूतों की बारात में शामिल होने के लिए। और हर महाशिवरात्रि जब रात का अंधेरा गहरा होता है, खेत में वो भूतों की बारात फिर से